नमस्ते साथियों, मैं सोनू आर्य और आप देख रहे हैं क्रांति पथ। स्वागत है आप सबका। आज की प्रस्तुति मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के नाम। जी हाँ, भारतीय संस्कृति के रक्षक, भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक, भारतीय मर्यादाओं के रक्षक संरक्षक मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, रघुवंश के अभिमान, भारतवर्ष के प्राण और जन जन के हृदयों में निवास करने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम के राम में डॉक्टर हरिओम पमार जी क्या लिखते हैं। साथियों, आज के समाज में बड़ी समस्या ये है कि लोग जड़ पूजा को महत्व ज़्यादा देते हैं। यदि वास्तविकता में इस भारतवर्ष ने और भारतवर्ष के निवासियों ने श्री राम की वास्तविक आराधना की होती, वास्तविकता में उनकी स्तुति की होती, तो आज ये राष्ट्र उन्हीं की भांति गौरवशाली होता और पूरे विश्व में एक छत्र अधिकार इस राष्ट्र का होता। परंतु दुर्भाग्य यही रहा कि लोगों ने श्री राम के नाम पर मनमाने ढंग से अलग अलग मतांतर चला दिए। लोग राम के नाम पर अलग अलग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए और श्री राम के उज्ज्वल उस चरित्र को छुपा लिया गया। वो जो लोकनायक, महापुरुष और अन्याय का प्रतिकार करने वाले इंसान रूपी जो भगवान थे, उनके उस वास्तविक स्वरूप को छिपा लिया गया। अगर राम की वास्तविक स्तुति आप करना चाहते हैं तो राम के चारित्रिक गुणों को अपने जीवन में धारण कीजिए, वही राम की वास्तविक स्तुति होगी। राम का चारित्र्य, उनकी वीरता, उनकी प्रखरता, राम की दया, उनकी करुणा, उनकी शीलता, कितने गुण थे राम के अंदर। पूरा जीवन उन्होंने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए मानवता की रक्षा की, अन्याय, अभाव और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष किया, राक्षसी और पाश्विक वृत्तियों का दमन किया और इसलिए जन जन के हृदय में उनका निवास स्थान है। और ये कहा जाता है जब तक राम जीवित रहे राम राज्य की स्थापना रही। उनके शासन के दौरान किसी भी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु नहीं हुई, कहीं भी किसी भी प्राणी को कोई कष्ट नहीं होता था। पूरे भारतवर्ष के अंदर एक छत्र आर्यों का अधिकार था। लोग यज्ञ करने वाले थे, पवित्र जीवन जीने वाले थे। सत्य और धर्म की पताका, मेरे आर्यवर्त की पताका पूरे विश्व के अंदर सबसे ऊंची फहराती थी। ये थे राम और राम का कौशल। इसलिए हम इस वीडियो के माध्यम से ये बताएंगे कि राम वास्तविकता में है क्या, राम की स्तुति कैसी करनी चाहिए, राम का झूठ से, असत्य से, पाखंड और दिखावे से कोई लेना देना नहीं। राम मर्यादा के प्रति रूप है, सत्य, अहिंसा और रघुवंश के अभिमान है, राष्ट्र के प्राण है राम। हरिओम पवार जी की ये पंक्तियां श्री राम को समर्पित है। राम हमारे गौरव के प्रतिमान हैं, राम हमारे भारत की पहचान है, राम हमारे घट घट के भगवान हैं, राम हमारी पूजा है, अरमान है, राम हमारे अंतर मन के प्राण हैं, मंदिर मस्जिद पूजा एक समान है। बाबर हमलावर था मन में पढ़ लेना, अरे बाबर हमलावर था मन में पढ़ लेना, इतिहासों में लिखा हुआ है गढ़ लेना। जो तुलना करते हैं बाबर और राम की, जो तुलना करते हैं बाबर और राम की, उनकी बुद्धि निश्चिंत है किसी गुलाम की। राम दवा है रोग नहीं सुन लेना, राम त्याग है भोग नहीं सुन लेना, राम सत्य है शोध नहीं जगवा लो, राम दया है क्रोध नहीं जगवा लो, राम नाम हुआ है लोकहितकारी का और रावण से लड़ने वाली खुददारी का। दर्पण के आगे आओ, अपने मन को समझाओ, खुद को खुदा नहीं आंको, अपने दामन में झांको। अरे याद करो इतिहासों को और 47 की लाशों को, जो भारत को बांट गई वो लाचारी मजहब की, और ऐसा ना हो देश जला दे ये चिंगारी मजहब की। राम नहीं है नारा बस विश्वास है, अरे भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है, और राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, साधु संतों या मजहबी पंडों का। राम नहीं मिलेंगे ईंटों में गारा में, राम मिलेंगे निधन की अश्रुधारा में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, और राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिलेंगे अंगद वाले पाँव में, और राम मिलेंगे पंचवटी की छाँव में। अरे राम मिलेंगे मर्यादा से जीने में, और राम मिलेंगे बजरंगी के सीने में। राम मिले हैं वचनबद्ध वनवासों में, और राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। राम मिले हैं अनुसुईया की मानवता को, और राम मिले हैं सीता की पावनता को। राम मिले हैं ममता की माँ कौशल्या को, और राम मिले हैं पत्थर बनी अहिल्या को। राम नहीं मिलेंगे मंदिर के फेरों में, अरे राम मिलेंगे सबरी के झूठे वेरों में। मैं भी एक सौगंध राम की खाता हूँ,
मैं भी एक सौगंध राम की खाता हूँ, मैं भी गंगा जल की कसम उठाता हूँ। मेरी भारत माँ मुझको ये वरदान है, मेरी पूजा है मेरा अरमान है, मेरा पूरा भारत धर्म स्थान है। और मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है, मेरा राम तो मेरा हिंदुस्तान है। साथियों, मानवता का संरक्षण, मानवता का पालन, ये है राम। राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना, सत्य और धर्म का रक्षण संरक्षण, अपनी वैदिक संस्कृति के प्रति अनुराग, ये है राम। राम के चारित्रिक गुणों को अपने जीवन में धारण कीजिए और राम की भांति निकल पड़िए फिर राम राज्य की स्थापना में। और देखिए कैसे ये आर्यवर्त, ये भारतवर्ष पुनः विश्व गुरु बन जाता है। केवल राम राज्य का जिम्मा राम के ऊपर डालने से या सरकारों के ऊपर डालने से काम नहीं चलेगा। अपनी भूमिका को याद कीजिए, राम की वास्तविक आराधना कीजिए, मानव मात्र के प्रति स्वयं को समर्पित कीजिए। ये है राम की वास्तविक स्तुति। आप सबको नमस्ते, देखते रहिए।